क्या आप भी कर रहे हैं एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी? तो साथियों 1 सितंबर 2025 का आज सेकंड शिफ्ट का पेपर भी हो चुका है और सेकंड शिफ्ट के पेपर में 100% रियल और ऑथेंटिक किस टाइप के क्वेश्चन आए आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 31 से संबंधित पूछा गया था लगभग। आप ऑप्शन जरूर बताना साथियों कि ये यानी कि राइट था या फिर नहीं था। यदि आपके अनुच्छेद 31 में साथियों संपत्ति का अधिकार ऑप्शन में दे रखा था तो एकदम करेक्ट हो जाएगा साथियों। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे क्योंकि अनुच्छेद 31 साथियों आपके संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। उसके बाद में साथियों अभी वर्तमान में तो अनुच्छेद 300 ए आपके संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, क्योंकि पहले साथियों अनुच्छेद जो 31 है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। अब साथियों जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। तो इस तौर पर साथियों एक संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत साथियों अनुच्छेद 31 से अब 300 ए में संपत्ति का अधिकार आ चुका है। तो विकल्प नंबर बी को ही लॉक करेंगे। समानता का अधिकार साथियों आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। आपके यानी कि दिमाग में क्लिक बेल डायरेक्टली आना चाहिए। शिक्षा का अधिकार आप लोग जानते हो साथियों अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता साथियों आपकी हो जाएगी अनुच्छेद 19 ए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था कि लगभग यानी कि यह रियल क्वेश्चन है और आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना साथियों शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में निहित है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है साथियों ये अनुच्छेद 23-24 में हो जाएगा। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। अनुच्छेद 21-22 में साथियों आप लोग जानते हो जीने की और आपके अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार व निरोध से संबंधित आपके अधिकार हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में जीने की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 25 और 26 में साथियों आपके धार्मिक स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 27 और 28 में साथियों धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े कर और शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था अनुच्छेद से रिलेटेड ही था ये भी कि 103वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो 103वां जो साथियों संविधान संशोधन हुआ था ये लगभग साथियों यानी कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित था और ये हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 15 और 16 में कुछ संशोधन हुआ था उससे संबंधित है। तो विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। बी अपना सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से लेकर 19 तक आप मान सकते हो कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 17-18 में साथियों अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत हो जाएगा। अनुच्छेद 19 और 21 में साथियों स्वतंत्रता का अधिकार और 21 में जीने का अधिकार है। तो विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। 103वां जो संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद आपके 15 और 16 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वो किस अनुच्छेद में निहित होता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन साथियों आप लोग जानते हो कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये अनुच्छेद हो जाएगा साथियों 74 में। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। सी अपना सही आंसर हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर बताना एक एक क्वेश्चन, ठीक है। अनुच्छेद आपके 52 हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति के पद से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा साथियों आपके हो जाएगा अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है और अनुच्छेद आपके 79 हो जाएगा संसद की संरचना से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो किस नदी पर बनी है, गंगा नदी, यमुना नदी, सतलज नदी या फिर चंबल नदी। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों भाखड़ा नागल परियोजना। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। विकल्प नंबर सी एकदम सही है और इसका उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गंगा नदी पर साथियों फरक्का बैराज योजना आपके स्थित है, यमुना नदी पर टोंस बैराज योजना स्थित है और आपके एक और हो जाएगा चंबल नदी पर गांधी सागर और कोटा बैराज परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों वेम्बनाड झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, केरल, आपके आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो वेम्बनाड झील साथियों आपके पता ही है, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड बाढ़, वेम्बनाड नदी सारी की सारी चीजें साथियों आपके हो जाएगी केरल में। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। बी अपना सही आंसर हो जाएगा। ये भारत की सबसे लंबी झील है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आया था कि भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों केरल में स्थित है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा गया था निम्न में से कौन सा एस ब्लॉक का तत्व है। एस ब्लॉक के तत्व से लगभग क्वेश्चन आया था कि क्लोरीन हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा, लोहा हो जाएगा या फिर यूरेनियम हो जाएगा। तो क्लोरीन साथियों पी ब्लॉक का तत्व है, लोहा आपके डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, यूरेनियम एफ ब्लॉक का तत्व हो जाएगा और आपके बेरियम साथियों आपके एस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। एकदम सही आंसर हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। उसके बाद में बुद्ध पूर्णिमा 2025 की तिथि को मनाई गई थी। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों 14 मई 2025 को मनाई गई थी। रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे होली 2025 में कब मनाई गई ये भी पूछा गया था साथियों। रक्षाबंधन 2025 में कब मनाया जाएगा ये भी पूछा गया और एक आपके हो जाएगा गुरु पूर्णिमा 2025 में कब मनाई गई ये भी पूछा गया और एक साथियों आपसे पूछा गया था कि गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु नानक जयंती कब मनाई गई ये भी पूछ लिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था कि हाल ही में कृषि ऋण में वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन था। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर सी 19.5% 2023 के अनुसार ही है। तो लगभग आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है आपके कोई ऑप्शन दे रखे हो 4.5% या फिर कोई ना कोई अलग अलग ऑप्शन दे रखे हो, तो जरूरी नहीं कि ये आंसर एकदम करेक्ट है।
यदि आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च करोगे तो 19.5 लिखा मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैंने वहां से रखा है, वरना आपके ऑप्शन साथियों अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे कंप्यूटर से पूछा गया था कि वेब पेज को रिफ्रेश या फिर रिन्यू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा Ctrl+R को लॉक करेंगे, विकल्प नंबर बी। यदि आपके ऑप्शन में साथियों Ctrl+Y दे रखा है तो Ctrl+Y भी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एकदम करेक्ट आंसर है। यदि Ctrl+R दे रखा है तो भी एकदम सही है, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। या फिर F5 दे रखा था तो F5 भी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है, या फिर आप रिलेटेड फैक्ट बताना चाहे तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकेंगे। कंप्यूटर को साथियों यानी कि शट डाउन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि भी किसी भी कंप्यूटर को बंद करना है तो डायरेक्ट बटन से बंद नहीं करना है, पहले उसको शट डाउन करना है, नहीं तो वायरस उसके अंदर चले जाएंगे। और एकदम सही आंसर हो जाएगा ALT+F4 को यदि हम दबाएंगे तो शटडाउन, रिफ्रेश, सारी की सारी चीजें वहां पर आ जाएगी। यदि आपको रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश क्या रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट करने के लिए भी ऑप्शन आ जाएगा। यदि आपको शटडाउन करना है तो ओके करने पर शटडाउन हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। ALT+F4 को दबाना चाहिए। सेव करने के लिए Ctrl+S होता है साथियों, Ctrl+Alt+Delete साथियों टास्क मैनेजर या फिर लॉग इन लॉग आउट स्क्रीन करने के लिए काम में आता है। उसके बाद में साथियों Shift+ESC होती है, ये ब्राउजर का टास्क मैनेजर होता है, ये भी ध्यान में रखना है। हाइपरलिंक बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग होता है, तो हाइपरलिंक बनाने के लिए साथियों Ctrl+K का उपयोग होता है, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। Ctrl+H साथियों रिप्लेस करने के लिए, खोज या फिर बदलाव करने के लिए होता है। Ctrl+L साथियों टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए होता है लेफ्ट में, और Ctrl+U साथियों अंडरलाइन करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, आप लोगों को भी पता है। इसके बाद साथियों बेरिलियम का आपके 4 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और 12 साथियों मैग्नीशियम का होता है। उसके बाद में साथियों वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, कोई ना कोई थोड़ा सा बच्चा बता रहा था कि हार्ड वैज्ञानिक नाम था तो उसको याद नहीं रहा। और एक पूछा गया था साथियों आपके यूक्रेन और रूस का जो हाल ही में युद्ध हुआ था इस बारे में कुछ न कुछ बता रखा था, या फिर इजराइल और ईरान का जो युद्ध हुआ था इस बारे में बता रखा था। तो आप कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर बताना, और भी यदि क्वेश्चन आपको याद है तो आप जरूर बताना साथियों, ताकि मैं कमेंट बॉक्स देखकर आपका कमेंट लाइक जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू। ओके, क्लास को लाइक कर देना।